कोयला घोटाले में रानू साहू को ईडी ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी रानू साहू को कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में रानू साहू को पेश किया, जहां से कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। अब 25 जुलाई तक ईडी रानू साहू को अपने कस्टडी में रखकर पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा ईडी ने रानू साहू की 5.52 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच कर दी है। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक घर में घुसा। प्रतापगढ़ में बीती देर रात भीषण हादसे से एक परिवार उजड़ गया। नगर कोतवाली के सराय बहेलिया गांव की घटना है। ट्रक की चपेट में आकर देवर भाभी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 55 वर्षीय मोहम्मद जब्बार, 23 वर्षीय बेटी शाहीन और 60 वर्षीय भाभी शामिल है। हादसे में 4 पालतू बकरियों की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक लखनऊ की तरफ से आ रहा था। ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से बेकाबू ट्रक घर में घुस गया। एनसीपी में टूट शरद पवार का सियासी ड्रामा। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजित पवार के एक कदम ने सियासी पारा चढ़ा दिया। वहीं मनसे पार्टी के चीफ राज ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम को ही सियासी ड्रामा करार दिया था। राज ठाकरे ने कहा कि एनसीपी के बड़े नेता पार्टी से जा रहे हों और ऐसा कैसे हो सकता है कि यह बात शरद पवार को पता ना हो। पीएम मोदी और अमित शाह पर भड़के ललन सिंह। मणिपुर घटना को लेकर पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार वहां है और 77 दिन के बाद जब वीडियो वायरल होता है तब इस घटना की जानकारी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को होती है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? प्रशांत किशोर के निशाने पर नित्यानंद राय। संत स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तीपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, साथ ही राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी नेता सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से कितनी बार पूछा जाता है कि उन्होंने कुछ बिहार के लिए किया है, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के लिए क्या किया है। इन नेताओं से सवाल क्यों नहीं किए जाते? विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सियासत गरमाई। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सत्तारूढ़ दल से जुड़े हत्यारे को साफ बरी करा सकती है और आजीवन कारावास पाए बाहुबलियों की रिहाई के लिए कानून बदल सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति विपक्षी दल का हो तो उसकी हत्या को हार्ट अटैक बताने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर सकती है। जेडीयू एमएलसी के पुत्र रॉकी यादव को रोड रेज की चर्चित घटना में आजीवन कारावास की सजा से बरी कराने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट में न पुख्ता सबूत दिए न ठीक से पैरवी की। वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। दिल्ली में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। दिल्ली में वन महोत्सव की 9 जुलाई से हुई है, जो 20 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली बहुत हरा भरा शहर है। सड़कों के चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। दिल्ली का 23% हिस्सा पेड़ों से घिरा हुआ है। दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का जलस्तर शुक्रवार को एक बार फिर 205.33 मीटर खतरे के निशान को पार कर गया। कल रात को यमुना का पानी फिर खतरे के निशान से ऊपर आ गया, जिसकी वजह से बाढ़ प्रभावित लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे के करीब यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर पहुंच गया था, जो रात होते होते और बढ़ गया। उज्जैन में बारिश का पानी महाकालेश्वर मंदिर में घुसा। उज्जैन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने के साथ साथ महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भी काफी मात्रा में पानी घुस गया है। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहितों ने भगवान से प्रार्थना की और कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत के बाद जल को बाहर निकाला। इससे श्रद्धालुओं को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हेरिटेज वॉक के जरिए दिखाया इंदौर का वैभवशाली इतिहास। G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में पहुंचे अतिथियों ने इंदौर की ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण किया। हेरिटेज वॉक के जरिए सभी अतिथि बोलिया सरकार की छतरी से पैदल चले। इस दौरान उन्होंने कृष्णपुरा छतरी सहित आसपास के
मॉन्यूमेंट्स को भी देखा। बतौर गाइड उन्होंने अधिकारियों ने इन स्थानों का विस्तार से विवरण भी दिया। इसके बाद अतिथि राजवाड़ा पैलेस पहुंचे और यहां हेरिटेज वॉक का समापन किया गया। राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने की बाद गहलोत की पहली प्रतिक्रिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद आज पहली बार इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि अभी पीसी किसी और विषय पर है। मेडिकल कॉलेज में नहीं थम रहा रैगिंग का मामला। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। बीते 4 वर्षों में ये दूसरी बार है जब मेडिकल कॉलेज से रैगिंग की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात MBBS के 3 सीनियर स्टूडेंट्स ने शराब के नशे में जूनियर स्टूडेंट्स को जगाया और फिर उन्हें मुर्गा बनाकर उनके साथ मारपीट। हरियाणा में 32,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। 32,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CET के माध्यम से 32,000 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए अब जल्द ही स्क्रीनिंग परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षण का शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के बाद दर्ज करवाई गई आपत्तियों का निपटारा आयोग की तरफ से कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि किन उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार किया गया और कौन सी आपत्तियां विचार करने लायक थी ही नहीं। कांग्रेस हाईकमान का फैसला पंजाब कांग्रेस को नहीं आया रास। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ, जो पंजाब कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि पंजाब में मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस अस्तित्व अब संकट से घिरा नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस के नेता इस बार खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। नेताओं की नाराजगी इस कदर बढ़ी हुई है कि वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पार्टी हाईकमान को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। लातेहार में नक्सलियों ने की वनकर्मी की हत्या। झारखंड के लातेहार जिले में एक वनकर्मी की हत्या के मामले में 12 नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर नेत्रहट थाना क्षेत्र के दुरूप पंचायत में 15 नक्सलियों के एक समूह ने वनकर्मी देव कुमार प्रजापति 35 की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी थी। साथ ही 4 अन्य को घायल कर दिया। डेनमार्क में कुरान और इराकी झंडा जलाने पर भड़के लोग। पिछले महीने बकरीद के दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार 21 जुलाई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में मुस्लिम विरोधी समूह ने इस पवित्र ग्रंथ का अपमान किया। इसे लेकर शनिवार 22 जुलाई तड़के इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शन हुआ, जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन पर हमला कर दिया। बता दें कि यहां सभी विदेशी दूतावास हैं। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश अलर्ट जारी। बीते कई दिनों से दक्षिण कोरिया में भारी बारिश से भारी तबाही मची हुई है। बारिश ने अब तक यहां 47 लोगों की जान ले ली है। योनहाप समाचार एजेंसी ने अग्निशमन अधिकारियों के हवाले से बताया कि शनिवार को बचाव कर्मियों को एक और व्यक्ति का शव मिला है, जो हाल की मूसलाधार बारिश में बह गया था। PTI अध्यक्ष के बेटे को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया। लाहौर के एक जिला अदालत ने शनिवार 22 जुलाई को PTI अध्यक्ष परवेज इलाही के बेटे मुनिस इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार अनुपस्थित रहने पर भगौड़ा घोषित कर दिया। मुनिस फिलहाल स्पेन में रह रहे हैं। संघीय जांच एजेंसी ने इलाही के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने पर उसे भगौड़ा घोषित करने की गुहार लगाई थी। अदालत ने उनकी संपत्ति, पहचान पत्र, पासपोर्ट और बैंक खातों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया ने समुद्र में दागी क्रूज मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर शनिवार को समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस बात का दावा दक्षिण कोरियाई सेना ने किया है। यह उत्तर कोरिया द्वारा इस सप्ताह किया गया दूसरा मिसाइल प्रक्षेपण है। रिपोर्ट के अनुसार योनहाप ने दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय समयानुसार शनिवार सुबह 4 बजे दक्षिण कोरिया ने कई प्रक्षेपणों का पता लगाया। ऐसे में मिसाइलों की विशिष्टताओं को लेकर अमेरिकी सेना की मदद से जांच की जा रही है।
कनाडा में भारतीय राजनयिकों की बढ़ाई गई सुरक्षा। कनाडा में संघीय सुरक्षा सेवाओं ने खालिस्तान समर्थक किल इंडिया अभियान से जुड़ी ऑनलाइन धमकियों के बाद भारत के उच्चायुक्त के निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने कहा कि नए खतरे के साथ अलगाववादी तत्वों ने सीमा पार कर ली है। कनाडा में रहने वाले एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने कहा कि खालिस्तानियों ने 15 अगस्त को लेकर एक ऑनलाइन पोस्ट किया है। इस पोस्ट के मुताबिक भारतीयों को मारने की धमकी दी गई है। इस अधिकारी ने कहा कि ये ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में खालिस्तानियों की अभियान में 8 जुलाई के बाद बढ़ोतरी भी देखी गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।